परिश्रम से शिष्य अपनी योग्यता को बढ़ाता है, लघुत्व से गुरुत्व की ओर आगे बढ़ता है। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के संदर्भ में भी तो यही बात है। आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी महाराज जी ने भी तो परीक्षा ली थी, बुद्धि की परीक्षा ली, श्रद्धा की परीक्षा ली, समर्पण की परीक्षा ली, संकल्प की परीक्षा ली। परीक्षा तो उन्होंने कई तरह से ली, परिश्रम भी बहुत कराया। अध्ययन करने संबंधी परिश्रम बहुत बड़ा परिश्रम माना जाता है। आचार्य श्री की ब्रह्मचारी अवस्था की समय सारणी देखो, जो उन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में टाइम टेबल बनाया सोने उठने पड़ने का, आश्चर्य होता है। कैसे टाइम सेट करते होंगे, कैसे इतना श्रम करते होंगे, कितनी कितनी मालाएं फेर लेते थे। और फिर मुनि बनने के बाद में जो मुनि अवस्था में उनके अध्ययन का समय सुनिश्चित किया ज्ञान सागर जी ने, वो तो और ही गजब का रहा, बहुत ही अद्भुत रहा। टाइम ही नहीं है, पढ़ना पढ़ाना पढ़ना पढ़ाना पढ़ना पढ़ाना पढ़ना पढ़ाना निरंतर क्रम चलता रहा। और कम समय में यानी लगभग 4 वर्ष में ही ज्ञान सागर जी महाराज ने अपना ज्ञान का भंडार विद्याधर और गुरुवर मुनि विद्यासागर जी के सामने रख दिया। विद्याधर और मुनिवर विद्यासागर जी ऐसे पिपासु ऐसे पिपासु ऐसे पिपासु निकले, ऐसे जिज्ञासु निकले कि जितना जितना दिया जाता सब उसी दिन आत्मसात कर लिया जाता। और कम समय में आचार्य प्रणीत अनेक ग्रंथों को टीका के साथ पढ़ लिया। बहुत मेहनत की, कराने वाले ने बहुत मेहनत कराई और करने वाले ने बहुत मेहनत की, दोनों पर है। कराने वाला भी खूब मेहनत कराए और करने वाला भी खूब मेहनत करे तो फिर रंग जम जाता है, आनंद आने लगता है। सामने वाला मेहनत करे तो कराने वाले को भी खुशी होती है, और सामने वाला मेहनत करने को तैयार है, कोई मेहनत कराने वाला मिल जाए तो मेहनत करने वाले को भी खुशी होती है। तो गुरुवर नीति में कह रहे हैं कि योग्य शिष्य महान परिश्रम से और गुरुता को गुरुता को गुरुता को ऊंचाई को ऊंचाई को ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। ऊंचाइयां प्राप्त तो मेहनत से ही होती हैं। उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया है। क्या आप जानते नहीं हो, क्या आप देखते नहीं हो, एक अनगढ़ पाषाण को लेकर के शिल्पकार शिल्पी उसमें से तराश तराश करके काट छांट करके सुंदर सुंदर प्रतिमा नहीं बना देता क्या? बना देता है। भीतरागता नहीं निकाल देता क्या? उसमें निकाल देता है। तो यह बात है कि यदि मेहनत करने वाला मेहनत करने को तैयार हो और योग्य गुरु का सानिध्य मिल जाए तो फिर शिष्य की योग्यता बढ़ती ही जाती है। पद्यानुवाद भी गुरुवर ने लिखा, महाविचक्षण योग्य शिष्य हो, विनयी हो श्रमशील तना। महाविचक्षण योग्य शिष्य हो,
बिनी हो श्रमशील तना। योग योग्य गुरु का पा गुरु हो। योग योग्य गुरु का पा गुरु हो। विस्मय क्या समझील बना। शिल्पी की वह शिल्प कला है। क्या बात है, गजब कर दी। शिल्पी की वह शिल्प कला है। जड़ भी चेतन हो जाता। सुनो ध्यान से, क्या कह रहे हैं गुरुवर। शिल्पी की वह शिल्प कला है। जड़ भी चेतन हो जाता। कठिन कठिन पाषाण खंड भी विराग केतन हो जाता। कठिन कठिन पाषाण खंड भी विराग केतन हो जाता। कठिन से कठिन पाषाण खंड भी वीतरागता का आकार आयतन हो जाता है। इस तरह यह नीति आपके सामने पूर्ण हुई। अगली नीति की चर्चा गुरुवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अगली नीति में गुरुवर कह रहे हैं, देखो, विवेक सहित व्यक्ति और विवेक रहित व्यक्ति का बड़ा महत्व है। अपने मन को साध करके अपना काम कर लेता है और विवेक रहित व्यक्ति आशा और आकांक्षाओं में लग कर के अपने को साध नहीं पाता, विषयों में उलझ जाता है। विवेक की बहुत बड़ी बात है। नीति गुरुवर ने लिखी है, विवेक युक्ता अलिवच्चरन्ति। बहुत अच्छा। विवेक युक्ता अलिवच्चरन्ति सदा व्रता ये विषयैर्विचित्रैः। हिताहितज्ञान विविक्त चित्ताः कफे मृतास्ते खलु मक्षिकावत। क्या कहा? विचित्रैः विविध विषयी पंचेंद्री के विषयों से विभिन्न प्रकार के पंचेंद्री के विषयों से ये यानी जो सदा सतत आवृता वेष्टित घिरे हैं, किंतु विवेक युक्ताः विवेक से युक्त हैं। पंचेंद्री के विषयों से भले ही घिरे हैं लेकिन विवेक से युक्त हैं। ते अलिवत चरंती बे भ्रमर के समान, भ्रमर भौरे के समान योग्य हितकारी निर्दोष भोगों स्वरूप सौरव का सेवन करते हैं, सदोष का नहीं। अच्छा अच्छा तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन बाकी सब छोड़ देते हैं, क्योंकि वो विवेकी हैं। और विवेकी भी यदि ग्रहण करेगा तो अनुपात से करेगा, अनासक्त भाव से करेगा। और बिना विवेक के कोई व्यक्ति हो तो उसमें अनुपात का तो कोई काम है ही नहीं, आसक्त भी खूब रहेगा। ऐसा आसक्त होगा, ऐसा आसक्त होगा कि उसे उसकी आसक्ति डुबो देगी। बहुत बड़ी बात है। हित और अहित की बात है। हिताहित ज्ञान विविक्त चित्ता, हित अहित के ज्ञान से शून्य चित्त वाले हैं वे खलु निश्चय से। कैसे? कफे कफ में पड़ी मक्षिकावत मक्खी के समान सदोष अहितकारी विषयों का सेवन करते हुए मृताः मरण को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बात कही। पंचेंद्री के विषयों से घिरे हैं।
ठीक है पुण्य का उदय है, और चरित मोह बस लेस न संयम, अभी संयम धारण करने की स्थिति नहीं बनी, पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग नहीं है, सुख सुविधाएं हैं उनके बीच में है तो कोई बात नहीं, पर मन में यदि विवेक है, मन में विचार है, अच्छे और बुरे का भाव है, तो ऐसा विवेक चित्त व्यक्ति उन पंचेंद्रिय के विषयों का अनुभव करते हुए भी आसक्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे तत्व का ज्ञान हो गया है। वो भ्रमर के समान काम करेगा। भ्रमर के समान काम कैसा? भ्रमर कैसा काम करता है? भ्रमर पराग पीने के लिए जाता है। भ्रमर का नाम पराग पाई है। फूलों पर मकरंद लेने के लिए जाता है। तो भ्रमर पराग पाई है, फूलों का रस लेता है, लेकिन रस लेते हुए भी भ्रमर इतनी सावधानी रखता है कि रस लेते लेते फूल को धक्का ना लग जाए, और रस जितना लेना है उतना ही लो और उड़ जाओ। भ्रमर जैसी वृत्ति बना करके यदि रखी, रस लिया और दूर, आसक्त नहीं हुए, काम बन जाएगा। और भ्रमर भी एक विशेष बात है। भ्रमर कहाँ बैठता है? गंदगी पर नहीं बैठता, कफ में नहीं बैठेगा, मल पर नहीं बैठेगा, सड़ी गली वस्तु पर नहीं बैठेगा, गंदी जगह नहीं बैठेगा। क्योंकि भ्रमर है तो भ्रमर तो पराग लेने के लिए जाएगा, और पराग पुष्पों से ही मिलती है। इसलिए भ्रमर घूमता फिरता रहता है, जहाँ उसे सुगंध पुष्प पराग मिलते हैं वहीं पर जाकर के बैठ जाता है, और जितना लेना विवेक से उतना लिया और उड़ गया। ये भ्रमर की वृत्ति है, और इस भ्रमर की वृत्ति को ही विवेकवान वृत्ति कही है। किंतु मक्खी के बारे में क्या है? मक्खी कहाँ बैठती है? फूलों पर मक्खियाँ नहीं बैठती। मक्खी तो सड़ी गली चीज़ों पर भिन भिनाती हैं। मक्खी तो मल पर बैठती है, मक्खी तो कफ में बैठती है, और विवेक न होने के कारण मक्खी इतनी आसक्त हो जाती है उसमें कि वह मक्खी ये भूल ही जाती है कि मैं कहीं दूर से आई हूँ, कहीं दूर जाना है, और उसमें निमग्न हो जाती है। फिर की स्थिति क्या बनती है? मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुले, लालच बुरी बलाए। लालच बुरी बलाए है। मक्खी कफ पर बैठती है तो स्निग्धता होने के कारण कफ के अंदर जाते ही साथ उसके पंख चिपक जाते हैं, और फिर उड़ भी नहीं पाती है। ऐसी मक्खी को विवेक रहित कहा है, और भ्रमर को विवेक सहित कहा है। दोनों ग्रहण तो कर रहे हैं, लेकिन भ्रमर विवेक से रसपान कर रहा है, और मक्खी अविवेक पूर्वक आसक्त होकर के मल में, कफ में फंसी हुई है। बहुत बढ़िया बात कही गुरुवर ने। और ऐसे आसक्त जीवों के लिए
फिर मरण ही सुनिश्चित माना गया। मरण ही सुनिश्चित माना गया। क्या लिखा गुरुवर ने? विविध भोग सामग्रियों से सदा घिरे रहने वाले जो लोग विवेक सहित हैं, वे भ्रमरों के समान योग्य विषयों का ही सेवन करते हैं, अयोग्य से बचते हैं। और जो हिताहित के विवेक से शून्य हैं, शून्य चित्त वाले हैं, वे कफ में फंसी मक्खियों के समान निश्चय से मरण को प्राप्त होते हैं। भरत चक्रवर्ती के बारे में सुना आप लोगों ने? ख्याल है भरत चक्रवर्ती के संदर्भ में क्या कहा गया? भरत चक्रवर्ती के वैभव को देखकर किसी एक के मन में ये भाव आया कि हमारे पास तो थोड़ा सा है, हमारा तो छोटा सा परिवार है, इस छोटे से परिवार में थोड़ी सी प्रॉपर्टी में भी हमें इतनी झंझटें होती हैं, हमें इतने विकल्प होते हैं, हमको इतनी उलझनें होती हैं, तो चक्रवर्ती को इतने बड़े साम्राज्य में कितनी उलझनें नहीं होती होंगी। वो विचार करने लगा, चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति है। ओहो, 6 खंड का स्वामी है, 6 खंडों को कैसे संभालता होगा? चक्रवर्ती के बारे में कहा 9 निधियां 14 रत्न। ओहो, 9 निधियां 14 रत्न, इतना सारा कैसे संभालता होगा? रनिवास में 96,000 रानियां, 96,000 रानियां, 32,000 आर्यखंड की कन्याएं, 32,000 विद्याधरों की कन्याएं और 32,000 मिलेच्छ खंड से कन्याएं आती हैं। 32,000 रानियां हो जाती हैं चक्रवर्ती की। ऐसी 32,000 रानियां, 9 निधियां 14 रत्न, 6 खंड वसुधा का स्वामी चक्रवर्ती शांति महसूस कैसे करता होगा? तत्व का अनुभव कैसे करता होगा? तमाम झंझटों में उलझा रहता होगा। चलो चक्रवर्ती से बात करते हैं। और कोई एक व्यक्ति पहुंच गया।